एक बार आप सभी का फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीसी सर ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं तिवारी सर आज आप जैसा देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे डिस्कशन करने चल रहा हूं। मैंने आज प्रोबेबिलिटी की बहुत हाई फाई बेस थ्योरम को कंसीडर नहीं किया है, बर्नौलीज ट्रायल को कंसीडर नहीं किया है, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक हाई फाई थ्योरम्स को कंसीडर नहीं किया है। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई कि सर थोड़ा छोटे से ऊपर तक जाइए और चीज़ों को एक्सप्लेन करिए, बेसिक्स को एक्सप्लेन करिए। तो आज मैं बेसिक पे चर्चा कर रहा हूं। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है प्रोबेबिलिटी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इंट्रोडक्शन में। प्रोबेबिलिटी का जो मेरे बच्चों प्रोबेबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है इसके डिफिनीशन। इससे इंपॉर्टेंट इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। कोई भी एक्सपीरियंस्ड मैथमेटिक्स का जानकार कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हुए देखता है तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन कहता है भैया इसके डिफिनीशन बता दो। लेकिन हमारा बच्चा तो प्रोबेबिलिटी के बारे में सब जान लेता है सिवाय इसके डिफिनीशन के, सिवाय इसकी रेंज के। तो हम लोग डिफिनीशन करते हैं मेजर्स ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जब हम अनिश्चितता को मेजर करते हैं, मैथमेटिकली मेजर करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों वो अनसर्टेनिटी है। ये व्हाट इज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ये क्या होता है? जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सीरीज चल रही है, इंडिया जीतेगी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, कल बारिश होगी नहीं होगी, ठंड पड़ेगी, सुबह धूप निकलेगी या घना कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल विंटर्स काफ़ी हद तक जा चुकी हैं तो एक मैं सीन क्रिएट कर रहा हूं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनिश्चितता हैं। तो मेरे बच्चे कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी है ना, मेरे बच्चों ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। जब इसको हम मेजर करते हैं, इनकी कोई वैल्यू होती है, सपोज दैट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में सपोज दैट चलो 50-50% चांस है दोनों का क्रिकेट मैच जीतने का, तो इंडिया के जीतने का चांस भी 50% है, हारने का चांस भी 50% है। प्रोबेबिलिटी के टर्म में ये 1/2 होता है मेरे बच्चों। तो ये जो वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो ये हमारा डिस्कशन रहा इसके डिफिनीशन के ऊपर, अनसर्टेनिटी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग आते हैं रेंज के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये रेंज क्या होती है मेरे बच्चों? दूसरा प्रोबेबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है उसकी रेंज। बच्चे कई बार सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाता है 375, 4935। अरे भैया कम से कम प्रोबेबिलिटी का आंसर तो जान लो क्या हो सकता है। अगर किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उसकी जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो 0 हो सकती है और जो मैक्सिमम हो सकती है 1 होती है। 0 का मतलब यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है, मतलब कोई इवेंट पॉसिबल ही ना हो। 1 का मतलब होता है 100% वो इवेंट होकर के ही रहेगा। और 0 से 1 के बीच में ये सारी वैल्यू भी लाई करता है। ध्यान दीजिएगा 0 से 1 के बीच का मतलब ओपन इंटरवल 0-1 नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले भी बता दिया क्लोज इंटरवल लगाया है कि 0 भी है और 1 भी है और 0 और 1 के बीच में भी है। तो प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कभी आपका माइनस में आंसर आ जाए, कभी आपका 1 से बड़ा आंसर आ जाए। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो मेरे बच्चों आप पहले ही मान के बैठ जाइएगा कि आपने सवाल गलत कर दी है। बहुत सारी प्रोबेबिलिटी का सब मैं नहीं कर रहा हूं, किसी एक इवेंट की बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? चलिए पहला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म इज ट्रायल। जैसे व्हेन वी डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब हम किसी प्रकार का प्रयोग करते हैं, जैसे सिक्का मैंने लिया हाथ में और सॉरी मेरे पास जेब में सिक्के नहीं पड़े हुए हैं, मैंने सिक्के को उछाल दिया। अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मैंने बचपन में बहुत सारे बच्चे लूडो खेले हुए हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे, अब तो मोबाइल में आ गया बढ़िया, पासे को चलना नहीं पड़ता, ऐसे छू दिया कड़कड़ कड़कड़ कर करके। मैंने बहुत सारे सीनियर्स को भी देखा हुआ खेलते रहते हैं। वो बात नहीं है जो पहले दफ्ती वाले में रहा करती थी। तो मैंने एक छोटी सी डब्बी टाइप की रहती थी, उसमें पासे को लिया, खुट किया और फेंक दिया। तो ये जो पासे को जो फेंकना होता है वो भी ट्रायल है। हम लोग प्लेइंग कार्ड्स लिए हुए हैं, प्लेइंग कार्ड्स को बढ़िया कायदे से 52 पत्तों को फेंटा। यहाँ पे इसका मतलब ये वाला नहीं है भैया, इसको रगड़ा और ऐसे डाला ना, यहाँ पे 52 पत्तों को फेंटने की मैं बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों। उसमें से कोई कार्ड, वो जो फेंटना है, कोई कार्ड वहां से ड्रा करना है, दैट इज द ट्रायल। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। नाउ वी कम टू द आउटकम्स। अब हमने सिक्का उछाला, हेड आया या टेल आया,
वो आउटकम हो गया। मैंने पासा फेंका, 1 से लेकर के 6 तक में आया कुछ, वो आउटकम हो गया। मैंने प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया, उसमें से इतने ही नहीं हैं कुछ, एक बॉक्स है उसमें मल्टी कलर की बॉलें रखी हुई हैं, उन मल्टी कलर की बॉलों में एक बॉल को चूज किया, वो आउटकम हो गया। क्लियर है आउटकम आपके सामने। फिर हम लोग आते हैं बच्चों सैंपल स्पेस पे। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स इन well defined manner। जब हम सारे आउटकम्स को एक वेल डिफाइंड मैनर में कलेक्ट करते हैं तो फिर वो कहलाता है सैंपल स्पेस। चलिए, जैसे हम लोगों ने पासा फेंका, पासे को एक बार फेंका, जब एक होता है तो वो डाई होता है, एक से ज्यादा होता है तो वो डाइस हो जाता है। पासे को एक बार फेंका तो 1 2 3 4 5 या फिर 6 आया। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, ये वेल डिफाइंड मैनर में उसे कलेक्शन कर लिया मैंने। हम लोगों ने सिक्का उछाला, हेड आया या टेल आया, उसको वेल डिफाइंड तरीके से कलेक्ट कर लिया, तो ये एक सैंपल स्पेस हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का पॉइंट, अगला पॉइंट है इवेंट्स। इवेंट इज अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। छोटे बच्चों के लिए इवेंट इज अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, बड़े बच्चों के लिए इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस का एक हिस्सा इवेंट कहलाता है। जैसे हम लोगों ने टॉस किया, सैंपल स्पेस हेड टेल दोनों हो गया। अगर एक बार टॉस किया, उसमें से अगर हेड आ जाता है, चलिए हेड के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, तो वो हेड आना एक इवेंट हो गया, टेल का आना भी एक इवेंट हो गया। पासा फेंका जाता है, हमारे पास 6 टोटल पॉसिबल आउटकम है। मान लेते हैं कि उसमें से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो जितने भी ये इवन नंबर है बच्चों, उनको कलेक्ट किया अलग से, वो क्या आ गया 2 4 6। आप भली भांति देख पा रहे हैं कि इसका एक हिस्सा बन गया 2 4 6। ऑड नंबर हो गया 1 3 5 हो गया, नंबर ग्रेटर देन 4 हो गया, 5 6 हो गया। तो ये आपके हो जाते हैं इवेंट्स या सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सॉरी, अब हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स में आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स, चलिए कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों ने लिया एग्जाम्पल नंबर 1, इफ अ die is rolled once, then find the probability of getting। मल्टीपल में लिख देता हूं। पहला मैंने लिख दिया इवन नंबर, दूसरा मैंने लिख दिया ऑड नंबर, तीसरा मैंने लिख दिया नंबर ग्रेटर देन 2 लिख दिया, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या है आपका बच्चों? सैंपल स्पेस, जब पासे को एक बार फेंका गया तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम बन रहे हैं 1 2 3, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 5 या फिर 6 बन रही है, तो ये फिर आपका सैंपल स्पेस हो गया। और अगर पहले पार्ट पे आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर इसमें से कौन है? 2 4 एंड 6 है। आप जानते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं। ऑड नंबर कौन है? जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। और नेक्स्ट नंबर पे आते हैं नंबर ग्रेटर देन 2 कह रहा है, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 कहता है तो 2 होता है, ग्रेटर देन 2 कह रहा है तो 3 4 5 6 होगा। ये जितने भी आपके सामने ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये सब हमारे इवेंट्स हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इनका ये हिस्सा है, ये भी इन्हीं का हिस्सा है, ये भी इन्हीं का हिस्सा है। क्लास 11 के बच्चे जानते होंगे कि ये सबसेट कहलाते हैं। जब एक सेट के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उसके सुपरसेट से, तो उसका सबसेट कहलाता है। तो बाकी बच्चों के लिए ये इनका एक पार्ट है। ये आपका एग्जाम्पल रहा सैंपल स्पेस और इवेंट का। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि चलिए एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जा सकता है, तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। कह दें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड।
तो एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब ये आपका हेड हेड हो गया। तो ये तो बच्चों 2 बार टॉस करने पे सैंपल स्पेस बन रहा है कि मैक्सिमम इतनी पॉसिबिलिटीज हैं और उनका एक हिस्सा ये इवेंट कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे इवेंट पॉसिबल हो सकते हैं, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी आगे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बच्चों, 4th पॉइंट पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द हार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। हार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इट्स डेफिनेशन एंड देन कि जो इवेंट्स हैं, जो बेसिक इवेंट्स हैं जिस पे मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आना चाहिए। नंबर 1 पे हमारे पास है टॉसिंग करना। ये आपको सीखना, मैं आपको स्ट्रक्चर भी इसका सिखाऊंगा, ट्री डायग्राम भी सिखाऊंगा। जैसे मेरे बच्चों, अगर हम लोग सिक्के को एक बार फेंकते हैं वंस, तो फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर हम लोग सिक्के को 2 बार फेंकते हैं तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है या फिर टेल टेल आ सकता है। अगर सिक्के को हम लोग 3 बार फेंकते हैं तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। इसके अलावा टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल एंड फाइनली टेल 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 8 बन रहे हैं। यहां पे जो पॉइंट होता है, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होती है वो बच्चों 2 की पावर n होती है और n होता है नंबर ऑफ ट्रायल, कितनी बार फेंका जा रहा है। जैसे सिक्का अगर 1 बार फेंका गया तो 2 की पावर 1 बना, सिक्का अगर 2 बार फेंका गया तो 2 की पावर 2 बना, सिक्का अगर 3 बार फेंका गया तो 2 की पावर 3 पॉसिबल आउटकम बन रहे हैं। अब 3 बार में मैंने झटके में लिख दिया, बच्चा कहता है सर हम 3 बार में ही गड़बड़ करते हैं, अगर 4, 5 या आगे आ जाए तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, उस उपाय पे हम लोग चर्चा करते हैं, दैट इज द ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? ट्री डायग्राम। अब इसमें क्या होता है आपका ट्री डायग्राम में, सपोज दैट मेरे बच्चों कि हम लोगों ने टॉस किया, या तो हेड आया या तो टेल आया। अगर हेड आया तो टॉस किया तो इसमें भी हेड टेल आ सकता है, इसमें भी हेड टेल आ सकता है, फिर से टॉस किया तो इसमें भी हेड टेल आ सकता है, इसमें भी हेड टेल आ सकता है, इसमें भी हेड टेल आ सकता है और इसमें भी हेड टेल आ सकता है। अब इसको समझिएगा, 1 बार टॉस किया तो हेड या टेल, 2 बार टॉस किया तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 3 बार टॉस किया हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। दैट इज योर टी डायग्राम। रिपीट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मेरे वीडियो को फिर से आप थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से आप इन बातों को समझ सकते हैं। हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। मेरा जो अगला पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की सीरीज में दूसरा है मेरे पास बच्चों, ये है आपका थ्रोइंग अ डाई। जैसे अगर पासे को 1 बार फेंकते हैं हम लोग तो वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6 हो सकता है। अगर पासे को हम लोग 2 बार फेंकते हैं तो डाइस कहलाता है। 1 बार फेंकते हैं तो डाई, 2 बार फेंक दो या ज्यादा बार फेंकते हैं तो डाइस कहलाता है। तो आपका 1, 1, 1, 2, 1, 3 से लेकर के 1, 6 तक, इस तरीके से आपका 2, 1 से लेकर के 2, 6 तक, इस तरीके से आपका 6, 1 से लेकर के पूरा 6, 6 तक बनता है। यानी अगर 1 बार पासा फेंकते हैं तो 6 की पावर 1 इवेंट बनता है, 2 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 2 इवेंट नहीं, 6 की पावर 2 सैंपल पॉइंट बनते हैं, 6 की पावर 1 सैंपल पॉइंट बनते हैं। यानी यहां से एक बात, एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो n इज अगेन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल, कितनी बार फेंकते हैं पासे को। 1 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 1, 2 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 2, 3 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 3, 216 और ये आगे मल्टीप्लाई होता चला जाता है। जब ज्यादा बार फेंकना होता है तो सारे इवेंट्स को प्लॉट नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको उनका नंबर पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जेईई के लिए 4-5 बार अगर आ गया कोई मैटर है, कोई क्वेश्चन इतनी इजी नहीं रहेंगे, लेकिन बेसिक्स यही होते हैं वहां पे। तो अब 5 बार के लिए आ गया तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि 6 की पावर 5 आएगा मेरे बच्चों। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट को कवर करते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका
स्ट्रक्चर ऑफ प्लेइंग कार्ड, इस पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। मेरे बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स में यानी ताश के पत्तों में हमारे पास कुल 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों को पैक या फिर डेक बोलते हैं। इनको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 भागों में। वो कौन कौन से होते हैं? 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। अब 26 रेड में कौन कौन होते हैं मेरे बच्चों? दैट इज द 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स। फिर यहां पे आ जाते हैं 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड्स। ये होते हैं जिनको हम लोग लाल पान, ईंटा, चिड़ी, काला पान इस तरीके से नाम देते हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इनके सिंबल पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदी में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत पुराने खेल है, बहुत सारे प्लेइंग कार्ड से गेम होते हैं। मैं एडवाइस करता हूं बच्चों को एक बार इसकी इमेज को जरूर गूगल पे सर्च करके देखें। मैं आपको अभी फिलहाल परिचय भी कराता हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वहां से आप सीख जाएंगे। अब इनको बोलते हैं 4 डिफरेंट सूट्स। ये 4 सूट्स होते हैं, 1 2 3 4, जो कि किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। 2 लाल, 2 काले, और उसमें 13 बढ़ गए, 13 4 52 कार्ड्स हो गए हमारे पास। अब हम लोग आते हैं इन 1 सूट। एक सूट में क्या होता है बच्चों? नंबर कार्ड्स होते हैं हमारे पास। नंबर कार्ड्स होते हैं फ्रॉम 2 to 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं अपने किसी अंकल को, दादाजी को, किसी भैया को कहीं ना कहीं प्लेइंग कार्ड्स खेलते हुए देखा होगा। दुक्की, तिक्की, चौगे, पंजे, छक्के, सत्ते, अट्ठे, नैले, अंडैले, इस तरीके से बोले जाते हैं। फिर हमारे पास होता है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स क्या होते हैं? ये होता है आपका किंग, क्वीन एंड जैक। जैक जोकर को समझ लेते हैं लोग ना, राजा रानी और गुलाम की बात करते हैं। इनमें चेहरे बने होते हैं, अभी मैं चर्चा करता हूं। और होता है एक इक्का, एन एस। तो बच्चों यहां पे देखेंगे तो काउंट करेंगे 9 आएगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कुल 13 कार्ड हो गए। और यही 13 सब में अलग अलग इमेज बनी रहती है, सब में अलग अलग होता है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है ऑनर कार्ड्स। ताश के जो 4 सबसे बड़े पत्ते होते हैं, दैट इज द एस, किंग, क्वीन एंड जैक, ये ऑनर कार्ड कहलाते हैं। बट नॉट अ फेस कार्ड। ये आपका फेस कार्ड नहीं होता है। फेस कार्ड आपके पास कुल 12 ही होते हैं, 3 4 12, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक, जिसमें फेस बने होते हैं। ये आपका प्लेइंग कार्ड का स्ट्रक्चर होता है। चलिए हम लोग अपने अगले पार्ट में आते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। बच्चा यहाँ पे ये फेस कैसे बना रहता है, ये सिंबल की सर क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। तो मैंने आपके सामने एक इमेज रखी हुई है, इस इमेज के हेल्प से हम लोग इन बातों को समझेंगे और सीखेंगे। मेरे बच्चों थोड़ा डार्क कलर लेता हूं मैं। ये आपके सामने पड़ा हुआ है। सिंबल पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग, लाल पान होता है, हर्ट्स है आपके सामने। ये जितने भी हैं आपके सामने देखिए, इक्का, इक्के में 1 नहीं लिखा होता है, दुक्की, तिक्की, चौगा, 5 6 7 8 9 10, हिंदी में दैला बोलते हैं इसको। ये आपके फेस कार्ड्स हैं बच्चों, जैक, क्वीन एंड किंग, ये आपके फेस कार्ड्स। पीछे बैकग्राउंड सेम होता है, जिससे रिवील ना होने पाए कि कौन सा कार्ड किसके पास, सबके पास अलग अलग होगा, तो समझ ही जाओगे। जैसे 52 पत्ते में से एक पत्ता खो गया, कोई दूसरे सूट का लाके डाल दिए, पीछे बैकग्राउंड चेंज, भैया इनके पास हुकुम किक्का पहले से रखा हुआ है फिलहाल, तो इसलिए बैकग्राउंड सेम होता है। ये फेस कार्ड है, जरा गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये आपका लाल पान है, ये काला पान है, ये ईंटा है, ये चूड़ी है, हर्ट्स है, और आपके पास स्पेड्स है, और आपके पास डायमंड्स है, और आपके पास क्लब्स है मेरे बच्चों। और इधर जितने भी दिख रहे हैं, ऑल दीज आर नंबर कार्ड्स। ये आपका प्लेइंग कार्ड का स्ट्रक्चर है। यही होता है आपका फेस कार्ड। और उस फेस कार्ड में अगर इन चारों को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो यही होता है आपका ऑनर कार्ड होता है। इसको आप लोग दिमाग में
बैठा लीजिए। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। सब कुछ चर्चा हो गई मेरे बच्चों, सब कुछ हम लोगों ने चर्चा कर लिया। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला, इस पे अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, इस पे अभी मैं चर्चा करना चाहता भी नहीं हूं। अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स बताना चाह रहा था। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी बेसिक को कंटिन्यू करते हुए मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लाऊंगा और आज की बताई गई सारी बातों को मैं समझाऊंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरा ये वीडियो अपलोड होने के बाद देख रहे हैं तो, और आप सब लोगों को गुड नाइट, गुड डे, आप जिस भी टाइम देख रहे हैं। और फिलहाल अभी के लिए तिवारी सर का गुड बाय आप सारे बच्चों को। फिर से मिलते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए और बहुत सारे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।